सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कंवल जी। तो अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं +2 क्लास का चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैगनेटिज्म। ये जो मूविंग चार्ज एंड मैगनेटिज्म है ये सब तो पहली जी चीज़ आ जाती आ दैट इज़ अ मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड की आ ये बारे सानू ऑरेस्टेड के नाम का एक साइंटिस्ट सीगा, उन्हें अपना एक्सपैरीमेंट किया। वो उन्हें दसिया कहना मान लो कि आप इतने लिख लें ऑरेस्टेड एक्सपैरीमेंट। उन्हें जो अपना एक्सपैरीमेंट किया वो उन्हें दसिया मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ, मान लो ये कोई ए बी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव, पॉजिटिव टू नैगेटिव जो करंट आ वो फ्लो करता पाया। वो लागे उन्हें की रखा एक मैगनैटिक नीडल लिया के रखी नॉर्थ तो साउथ पोल वाली एक मैगनैटिक नीडल लिया के रखी। जो उन्हें करंट फ्लो कराया पॉजिटिव टू नैगेटिव तो की होया जी मैगनैटिक नीडल सी ना उन्हें की किया थोड़ा डिफ्लैक्शन दी। किधर डिफ्लैक्शन दी, यदा नॉर्थ सिरा जोड़ा उपर को चल गया। आप इतने बना लें कि नॉर्थ सिरा उपर को चल गया तो जो साउथ साइड सी ना वो नीचे को आ गई। ठीक है, इस तरीके जो उन्हें करंट की डायरैक्शन जी रिवर्स की मतलब इधरों इधर चला दिता बी टू ए चलाया, उदों भी ये जी नीडल सी मैगनैटिक नीडल सी जिसका मैगनैटिक नीडल इन्हें की किया एक डिफ्लैक्शन दी। बट किधर को दी इन्हें हुण जो नैगेटिव टू पॉजिटिव करंट चलिया इस कंडक्टर के ने डिफ्लैक्शन की दी। आ साउथ पोल उपर को चल गया तो नॉर्थ की आ गया नीचे को आ गया। इस तरीके के नाल साउथ पोल उपर को गया तो जो नॉर्थ पोल सीगा वो नीचे को आ गया। जिसका नॉर्थ इधर को आ गया, साउथ जोड़ा सीगा उपर को गया। हुण इन्हें वेख्या कि जो भी करंट हो चाहे पॉजिटिव टू नैगेटिव करा चाहे नैगेटिव टू पॉजिटिव करा उदों ही जी मैगनैटिक नीडल आ डिफ्लैक्शन दी आ, कभी ये इधर को जाता कभी इधर को आते। दैन उन्हें की किया हुण करंट का जोड़ा फ्लो सीगा वो रोक दिता। करंट वायर के विचों की हो गया स्टॉप हो गया तो जी नीडल थी वो भी की आ गई रेस्ट पोजीशन पर आ गई, वो भी आके की आ स्टॉप हो गई। फिर उत्थे इन्हें एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आ ना, कोई भी कंडक्ट कैरिंग वायर आ या कंडक्टर आ डैट इज़ अ बिहेव लाइक अ मैगनेट। करंट कैरिंग कंडक्टर वायर आप कह सकते हैं ब्रैकेट वायर लिख लो, करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैगनेट, एक मैगनेट की तरह बिहेव करती है। मीन टू से डैट कि ये जी वायर आ ये स्पेस अराउंड की है, ये आले दुआले की कहना एक फील्ड आ, वो केड़ा फील्ड आ डैट फील्ड इज़ नेम एज मैगनैटिक फील्ड। तो मैगनैटिक फील्ड फिर डेफिनेशन आप लिखते हैं वट इज़ अ मैगनैटिक फील्ड द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर is known as magnetic field। सेंदा मैगनैटिक फील्ड जरा करके मैगनैटिक नीडल की डिफ्लैक्ट है। एक फर्स्ट एक्सपैरीमेंट किया। इस तो बाद एक होर एक्सपैरीमेंट होया उहदे की किया उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लई उहदे विचों आई करंट जिहड़ा सीगा फ्लो कराया। उहदे नेड़े की लिया के रखा एक चार्ज लिया के रखा। मान लो कोई भी चार्ज जिहड़ा इत्थे लिया के उन्हें रख दिता। ये चार्ज जिहड़ा किहड़ी पोजीशन ते पिया वा रेस्ट पोजीशन ते पिया। जो रेस्ट पोजीशन ते पिया तो कहता ये यदी जी ये कितने पिया करंट कैरिंग चार्ज के आले दुआले की है इसका फील्ड आ, किहड़े फील्ड च पिया वा मैगनैटिक फील्ड के पिया। मैगनैटिक फील्ड च कौन पिया वा चार्ज पिया वा रेस्ट पोजीशन के। मैगनैटिक फील्ड के एक चार्ज रेस्ट पोजीशन से पिया। इस तरीके के नाल ते इहदे ते किसी तरह की कोई भी डिफ्लैक्शन किसी तरह की कोई भी हरकत ये नहीं करता, बस जिथे पिया वा उत्थे ही वो पिया आ वा ते किसी तरह की कोई हिलजुल वो नहीं कर रहा। दैन इस तरीके ने एक उन्हें होर वायर ली वो भी करंट जोड़ा वा फ्लो कराया। वो लागे उन्हें एक चार्ज रखा बट ये चार्ज में की किया उन्हें मूव कराया। ये चार्ज उन्हें की कराया मूव कराया, मतलब कि चार्ज मूव कराया, चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी के नाल इहनूं की किया मूव किया। जो वी वेलोसिटी के नाल मूव किया तो कहता चार्ज ने की दी एक डिफ्लैक्शन दी अपनी जगह तो की होया ये की किसी तरह की कोई फोर्स लगी, इस ये एक तरह की लगी
फोर्स लगी, किहदी फोर्स लगी, मैगनैटिक फील्ड तो एक चार्ज के उत्ते की लगी, फोर्स लगी। कहने का भाव कि जो चार्ज रैस्ट से पिया मैगनैटिक फील्ड के उदों वो किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगती, बट जो चार्ज जोड़ा वा मैगनैटिक फील्ड के मोशन के उदों वो एक फोर्स लगती है। इतों भी फिर एक उन्होंने चीज़ जी कि डिस्कस कर ली, एक चीज़ जरा कनक्लूजन की कढ़िया, तो कनक्लूजन इज़ दैट कि जड़ा कोई भी चार्ज मैगनैटिक फील्ड के रैस्ट पोजीशन से पिया होंदा उहदे ते किसी तरह की कोई फोर्स अपलाई नहीं होंदी जां नहीं लगती। जो भी कोई चार्ज मैगनैटिक फील्ड के मूव कराने आपां वी वेलोसिटी दे नाल उदों आंदा उहदे ते की आ एक फोर्स लगती आ। ये जिहड़ी फोर्स आ दैट इज़ नोन एज मैगनैटिक फोर्स, मैगनैटिक फोर्स, मैगनैटिक फील्ड तो लगन वाली फोर्स जी की आ मैगनैटिक फोर्स। ये उस तरीके के नाल आ जिदा आप पिछे पढ़िया होया सीगा करंट इलैक्ट्रिस जड़ा इलैक्ट्रोस्टैटिक वाला फर्स्ट चैप्टर पढ़िया वो भी आप दसिया कि मान लो आ एक इलैक्ट्रिक फील्ड आ ई वैक्टर, ये मान लो कोई चार्ज पिया वा तो वो फोर्स कि लगती है एफ इजिकल टू क्यू ई। ये जी इतने फोर्स लगती है ना इलैक्ट्रिक फील्ड के वो दोवां पोजीशनां ते लगती है, चाहे चार्ज रैस्ट से लग पिया हो चाहे मोशन के होए, चाहे चार्ज इत्थे रैस्ट से होगा चाहे मोशन च होगा, जी इलैक्ट्रिक फोर्स आ वो दोवां ते ही लगती है। ठीक है, फोर्स जी प्रोड्यूस बाय द इलैक्ट्रिक फील्ड तो जी फोर्स प्रोड्यूस होंगी वो दोवां पोजीशनां ते लगती, चाहे वो चार्ज रैस्ट से होए चाहे वो मोशन से होए। पर जी मैगनैटिक फील्ड की फोर्स आ दैट विल बी ओनली ऑन आ वैन चार्ज एट आ मोशन के होवे उदों वो ही सिर्फ लगती है। ठीक है, ये दो एक्सपैरीमेंट तो जड़ा वा उन्हें किया मैगनैटिक फील्ड के बारे सानू जड़ा इत्थे दस्सिया वा। ये जी मैगनैटिक फोर्स है ये बारे आप नैक्सट फोर्स ऑन चार्ज जड़ा चैप्टर पढ़ांगे वो आप डिस्कस करांगे। ठीक है, हुण ये जी मैगनैटिक फील्ड आ किसी कंडक्टर के द्वारा जी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है वह एक्सप्रैशन आप किस तरीके नाल ड्राइव कर सकते हैं जां उहदी वैल्यू आप कढ़नी मैगनैटिक फील्ड की तो वो किस तरीके नाल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बारे सानू किहने दस्सिया, बारे सानू दस्सिया बायो सैविट लॉ। बायो सैविट ने दस्सिया, इन्हें अपना एक लॉ बनाया वा उस चीज़ के बारे की कहना मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ इज़ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ कहना ये मान लो इत्थे कोई पॉइंट पी आ तो ये उत्ते आपां मैगनैटिक फील्ड पता करनी आ कि कितनी मैगनैटिक फील्ड आ इस वायर जी मान लो एक्स वाई एक कंडक्टर आ ये द्वारा जी इत्थे की पी पॉइंट से कितनी मैगनैटिक फील्ड आ वो आप प्रोड्यूस दसनी है भी वह एक्सप्रैशन की आ। बट ये की कहना ये पी पॉइंट के उत्ते ये पूरी वायर के द्वारा कितनी मैगनैटिक फील्ड आ ये मैं नहीं दस सकता, ये पूरी वायर के द्वारा ये पी पॉइंट के उत्ते कितनी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी वो मैं नहीं दस सकता। कहना वो वास्ते तुहानू की लैना पऊगा, एक स्मॉल एलीमेंट लैना पऊगा। मान लेने कि आपां ये पूरी लैंथ के विचों स्मॉल लैंथ ले ली डी एल लैंथ, कहना भी डी एल लैंथ के द्वारा कितनी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी है पी उत्ते वो मैं दस दूँगा। वो वास्ते कहना मान लो कि डी एल तो जो पी पॉइंट आ इत्थे जो डिस्टेंस आ दैट इज़ आ आर डिस्टेंस के उत्ते पिया वा तो कहना देयर इज़ अ एंगल बिटवीन इत्थे जो इन्हें एंगल आ बनाया ये आंदा कोई यूनिट वैक्टर आ आर कैप तो कहना ये जोड़ा इस चीज़ के आर वैक्टर के डी एल के जो इतने एंगल बनता दैट इज़ आंदा थीटा एंगल। तो वोट बॉयड सैवरेट ने की सानू इत्थे चीज़ दसी आ वो बारे आप लिख लेने। बॉयड सैवरेट कहता वा जी मैगनैटिक फील्ड क्योंकि इत्थे डी एल एलीमेंट के द्वारा मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी, डी एल इज़ अ वेरी स्मॉल एलीमेंट, ये मतलब जी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल ऑल्सो आ स्मॉल मैगनैटिक फील्ड तो आप जी स्मॉल मैगनैटिक फील्ड है उन्होंने आप डिनोट कर लें डी बी के नाल। वैसे जी मैगनैटिक फील्ड आ जिदा इलैक्ट्रिक फील्ड ई दे नाल डिनोट करते तुसीं ई वैक्टर के नाल, जी मैगनैटिक फील्ड है उन्होंने बी वैक्टर के नाल आप जी डिनोट करते हैं। इतने स्मॉल की गल कर रहे इस करके आप जी मैगनैटिक फील्ड हो गई आ डी बी ले लेने, ये आप ले लेने कि डी बी जी मैगनैटिक फील्ड आ दैट विल बी ये कहता अकॉर्डिंग टू बॉयड सैवरेट लॉ कहता ये की आ ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल की होगी करंट जिन्ना जेकर आप इफ वी इनक्रीज अ करंट इन अ कंडक्टर दैन मैगनैटिक फील्ड विल ऑल्सो इनक्रीज। मैगनैटिक फील्ड जी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं करंट दे ये इक्वेशन ये पहली दिंदा। दैन सैकेंड की कहता डी बी जी आ दैट इज़ ऑल्सो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आ डी एल, कहना डी एल से भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। अगर लेंथ जी आ वो ज़्यादा होगी मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा होगी। आप स्मॉल एलीमेंट लिया डी एल
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਵਧੂਗੀ। ਦੈਨ ਦ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆ 1/r ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਪੀ ਐਂਡ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਡੀ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਆ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਇਨਵਰਸ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ 1/r ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਆ ਘਟੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਡ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਮ 1 2 3 ਐਂਡ 4 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਓਵਰ ਆਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਈ ਡੀ ਐਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਓਵਰ आर दी फिर के इज़ द कॉन्सटेंट, ठीक है। आप इतने लिख लाँगे यदी जी के की जी कॉन्सटेंट वैल्यू आ के इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻ टेस्ला पर एम्पीयर मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈल्यू। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਕ ਡੈਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਨੋਟ ਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਕ ਡੈਟ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर दी स्केयर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैगनैटिक फील्ड। ये इन्नी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी आ इस एलीमेंट तो डी एल एलीमेंट जिहदी लेंथ आ वो तो पी पॉइंट के उत्ते इन्नी। दिस इज़ द मैगनीट्यूड ऑफ डैट फील्ड। उस फील्ड का की आ मैगनीट्यूड इत्थे इन्हें दस्सिया वा भी इन्ना मैगनीट्यूड आ। बट जेकर आप इहदी की आ इन वैक्टर फॉर्म दे विच इहनूं करना होए इन वैक्टर फॉर्म ये जिहड़ी इक्वेशन आई मान लो ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई सी साडी ते इहनूं आपां लिख लैंदे आ डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल इंटू आर कैप ओवर आर स्केयर। साइन थीटा एंगल आ ये बारे आप पिछे +1 के पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट डी एल वैक्टर ये क्रॉस आर वैक्टर क्रॉस होवे ते साइन एंगल आ जाता वा डॉट होवे ते कॉस एंगल आ जाता। इन्होंने दोनों सानूं पता वा आर इज़ द यूनिट वैक्टर तो वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वैक्टर किसी मैगनीट्यूड नूं किसी वैक्टर नूं उहदे मैगनीट्यूड दे नाल डिवाइड कर दईए तो साडे कोल यूनिट वैक्टर आ जाता। आर कैप की वैल्यू की होगी आर वैक्टर ओवर आर। आप इतने ले लेने म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल इंटू आर ओवर आर दी क्यूब आ जाएगा क्योंकि आर इतना मल्टीप्लाई हो गया आर कैप की जगह तो आर वैक्टर ओवर आर लिख देता इज इक्वल टू ये साढ़े को वैल्यू आ गई यदि डी बी इना वैक्टर फॉर्म दे डी बी ना वैक्टर फॉर्म। नैक्सट आ जाता राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल की आ कहना मान लो कोई कंडक्टर आ दिस द फ्लो ऑफ करंट आई कहना आई जो करंट फ्लो करता वा जिधर नूं करंट का फ्लो आ डैट इज तुहाडे राइट हैंड दैट वो की आ थंब की डायरैक्शन दिस द थंब
सन की डायरैक्शन जोड़ा करंट की आ फ्लो करता पाया। हुण कहना वट इज़ द डायरैक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड हुण इत्थे अगर तो इस पॉइंट के उत्ते आपां डिस्कस करते हैं कि पी के उत्ते आपां डिस्कस करनी है वट इज़ द अमाउंट ऑफ फील्ड इधर, तो किधर नूं होगी फील्ड। वेखो फील्ड कहना जिहड़ी तुहाडीआं फिंगर्स आ ये जिधर नूं कर्ल करदियां, कर्ल फिंगर्स जिहड़ी आ होगी डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। हुण अगर इधर नूं करंट आ डायरैक्शन तो मैगनैटिक फील्ड किधर नूं होगा। वेखो इत्थों जिहड़ियां फिंगर्स आ इधरों अगे नूं मतलब कि इनवर्ड जिहड़ियां मूव करदियां, इहदा मतलब पी पॉइंट के उत्ते जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड क्या होगी इनवर्ड डायरैक्शन। बट अगर वो कहे इत्थे ही कि क्यू पॉइंट के उत्ते मैगनैटिक फील्ड की होगी, इज द क्यू पॉइंट उत्ते मैगनैटिक फील्ड। इधरों वेखो जो ये फिंगर्स घूम के आईयां इधरों आके किधर नूं आ जाणगियां बार नूं आ जाणगियां, इस पॉइंट ते किधर नूं आ जाणगियां बार नूं, मतलब इस पॉइंट के उत्ते मैगनैटिक फील्ड किधर नूं होगी आउटवर्ड डायरैक्शन। आउटवर्ड डायरैक्शन मीन्स कर्ल फिंगर शोइंग द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड थंब शोइंग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। इस तरीके नाल आपां इत्थे कुछ एग्जाम्पल्स आ वो कर लेंगे फिर क्लीयरली हो जाऊगा। मान लो साडे कोल इत्थे फर्स्ट पॉइंट देर इज़ अ कंडक्टर, तो दिस इज अ डायरैक्शन ऑफ करंट। वी वांट टू फाइंड आ एक कोई पी पॉइंट आ ये उत्ते आपां मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी होगी आ पता करनी है कि इस पॉइंट के उत्ते मैगनैटिक फील्ड की है। दैन देर इज़ अ सैकेंड पॉइंट दिस आपां करंट की डायरैक्शन इधर नूं लेंगे, तो इस पॉइंट के उत्ते आपां मैगनैटिक फील्ड पता करनी है कि की है। हुण वेखो मैं कहा जिधर नूं डायरैक्शन ऑफ करंट होवे उधर नूं की आ थंब की डायरैक्शन आ। हुण अगर आ पी पॉइंट इधरले बन्ने हुंदा तो वट इज़ द डायरैक्शन ऑफ फील्ड उन्होंने आप कहने हो कि आ इनवर्ड में जा रहा, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन इनवर्ड, क्योंकि जो इधर एनू आप करांगे तो आ पॉइंट जो इत्थे आऊगा क्योंकि आ इनवर्ड डायरैक्शन में फील्ड वो इनवर्ड में होगी। बट ये कितने आ ये इधरली साइड के उत्ते है, इधर साइड से आ करंट की फ्लो करंट दैन ये घूम के आऊगा एस पॉइंट के उत्ते की आ ये डायरैक्शन की होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरैक्शन ऑफ फील्ड। हुण इस तरीके इधर इधर वेखो राइट हैंड का जोड़ा आ राइट हैंड आ इधर नूं आ जा रहा इस पॉइंट के उत्ते फील्ड अगर इत्थे पॉइंट हुंदा इत्थे दी फील्ड क्यों नहीं इनवर्ड इधर नूं, पर ये अगे जाके इधर नूं जाके की होगी आउटवर्ड। इत्थे भी की डायरैक्शन ऑफ फील्ड आउटवर्ड डायरैक्शन। कोई भी पिक्चर आउंदी है वो तो तुसीं जिहड़ी इहदी फील्ड की डायरैक्शन आ वो कैलकुलेट कर सकते हो। कर्ल फिंगर शोइंग द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एंड द थंब ऑफ राइट हैंड शोइंग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। नैक्सट साइड को फिर आ जाती आ अगली डेरीवेशन मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू आ फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर मीनस कि वो आप मैगनैटिक फील्ड पता करनी कि उस स्ट्रेट जो फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर आ वो मैगनैटिक फील्ड का की एक्सप्रैशन होगा, क्योंकि जी बॉयड ने सानू दसी है उन्हें की क्या वा स्मॉल एलीमेंट डी एल तो उन्हें क्या कि आप इन्नी मैगनैटिक फील्ड जी की आ कैलकुलेट कर सकते हैं। पूरी की उन्हें जी सानू नहीं दसी कि बी की किदा, वो वास्ते की करनी पऊगी सानू इंटीग्रेशन करनी पऊगी, वो सारा कुछ जो आप इस एक्सप्रैशन के जो कैलकुलेट करांगे। ये आप ले लें मान लो साढ़े को कोई फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर आ एंड आई इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इस करंट कंडक्टर के आई जो करंट फ्लो कर रहा। मान लो आप इत्थे कोई बिल्कुल सेंटर पर नहीं लेना, थोड़ा ऊपर करके ले लेना सेंटर तो आ पॉइंट आ मान लो ए पॉइंट आ, ए पॉइंट तो आप बिल्कुल एक परपेंडिकुलर इत्थे आ पी पॉइंट लेने इत्थे बिल्कुल इस तो परपेंडिकुलर पी पॉइंट आ जिते आप मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि फिनाइट जी वायर आ या स्ट्रेट करने ये द्वारा इस पी पॉइंट के उत्ते कितनी मैगनैटिक फील्ड जी आ वो प्रोड्यूस होती पई है। दैन इतों लैके इस तक जो डिस्टेंस आप कह लें स्मॉल ए दे नाल डिनोट कर लेंगे। क्लीयर। ये पी पॉइंट तो आ वायर की जी मतलब कि इनू भी ये मिला दें तो इनू भी ये मिला दें। इतने आप एंगल बन लेने मान लो आर्ड एंगल डेट इज़ अ 5 1 एंड दिस एंगल इज़ अ 5 2।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ पता करनी है P पॉइंट के उत्ते, बट बॉयड-सैवरेट लॉ ने सानू की दस्सिया बॉयड-सैवरेट कहता कि मैं सारे की तो दा नहीं जा सकता, बट समॉल एलीमेंट की जी मैगनैटिक फील्ड है वो की दस सकता। आप इतने मान लें सपोज ए तो लैके इत्थे तक जी लेंथ आ डैट इज़ अ एल लेंथ, और इत्थे आप एक समॉल एलीमेंट ले लेने डी एल वैक्टर, ये द्वारा पी पॉइंट के उत्ते कितनी मैगनैटिक फील्ड है ये बारे तो वो दस सकता। आप ले ली कि ये इस पॉइंट के उत्ते इनू इन्ना मिला दो, ये पॉइंट जोड़ा किन्ने दूरी पर पिया आप क्या आर डिस्टेंस के उत्ते पिया, दैन इत्थे जोड़ा ये एंगल बनाता वो कितना एंगल बनूगा। मान लो कि आ डी एल समॉल एलीमेंट आ, हुण आप इत्थे क्या कहना, मान लो कि आड़ एंगल आ दिस इज़ अ 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है इतना तो आ 90 डिग्री का होगा। अगर आ जोड़ा एंगल इत्थे आ पी पॉइंट के नाल मान लो थीटा एंगल आ, तो आ एंगल की होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवरेट लॉ उन्हें सानू दस्सिया एक्सप्रैशन डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन ओवर आर दी स्केयर। हुण साइन मैं इत्थे की लिखा साइन, हुण अगर इत्थे मैं साइन लिखदा वां दैन की आऊगा साइन दे नाल एंगल भी तो आउंदा थीटा। हुण एंगल थीटा इत्थे की आ इत्थे कितना 90 माइनस थीटा, आप इत्थे ले लेने 90 माइनस थीटा। तो सानू पता वा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किहदे हुंदा वा कॉस थीटा दे इक्वल, आप इत्थे ले लेने कॉस थीटा ओवर आर दी स्केयर। ये तो आ गई कि समॉल एलीमेंट के द्वारा इन्नी जी मैगनैटिक फील्ड है, बट सानू की चाहिए टोटल मैगनैटिक फील्ड चाहिए। टोटल मैगनैटिक फील्ड मतलब बी मैगनैटिक फील्ड जी डी बी नहीं चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। वो वास्ते आप करांगे ये की करांगे इंटीग्रेशन, पर इंटीग्रेशन करने वास्ते सानू की करनी पऊगी एक लिमिट लैनी पऊगी। लिमिट वास्ते साढ़े को इत्थे दो एंगल दिस इज़ अ 5-1 दिस इज़ अ 5-2। इस पॉइंट तो जी इधर वाली वैल्यू है 5 की इनू आप लेंगे 5-2 नैगेटिव, जी उपर वाली उन्होंने लवांगे 5-1 पॉजिटिव, ठीक है। -5-2 प्लस 5-1 एक नैगेटिव एक पॉजिटिव, ये आप लिमिट ले लेने इंटीग्रेशन में। हुण इत्थे प्रॉब्लम की है, एक होर प्रॉब्लम आ कि इंटीग्रेशन दे विच आपां ये वैल्यू तो ले लेने, आप इत्थे ले लेने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड taking limit -5 to +5-1। इस पॉइंट के उपर वाली सारी जी चीज़ उन्होंने प्लस दी लो, इधर थले वाला जो एंगल इनू माइनस का लो। आप इन्हू इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 - 5-1 प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा ओवर आर दी स्क्वायर। हुण इस चीज़ के उत्तों एक चीज़ तो सानू पता लग गया कि ठीक आ डी थीटा कॉस थीटा यदि आप इंटीग्रेशन करांगे, इंटीग्रेशन करने वास्ते इत्थे की होना चाहिए वा डी थीटा होना चाहिए। इंटीग्रेशन करने वास्ते ये नाल की होना चाहिए डी थीटा होना चाहिए विद रिस्पैक्ट टू किहदे करांगे आप इनू। हुण इत्थे साडे कोल डी एल आ, हुण डी एल दी जिहड़ी इत्थे डी एल आ वो की आ वेरीएबल आ, लेंथ एक नहीं आ, लेंथ की आ इत्थे इत्थे डी एल आ कुछ होर आ कुछ होर आ की आ चेंज हो रही। इसका मतलब डी एल की वैल्यू भी सानू इत्थे विद रिस्पैक्ट टू की लिखनी चाहिए आ थीटा के अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, क्योंकि आप इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू थीटा करनी विद रिस्पैक्ट टू थीटा करनी। एंड आर इज़ ऑल्सो अ वेरीएबल, इतों लैके इत्थे तक आर की डिस्टेंस कुछ होर हो, अगर यहो पॉइंट इत्थे होए आर की डिस्टेंस कुछ होर होगी, अगर ये होर थले चल जाए आर की डिस्टेंस की होगी कुछ, आर की वैल्यू चेंज वेरीएबल वैल्यू है ना। इस करके आप चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ थीटा के इन्होंने सारिया इन्होंने दोवां चीज़ों को लिया चाहते हैं किनू किनू डी एल ते आर दी स्केयर। वो वास्ते आप इत्थे केयर करते हैं, तुसीं नाल नाल नोट करी जाओ, पिछे जाके इनू पॉज करके फिर कर लियो। डी एल ते आर दी वैल्यू आप चेंज करने वास्ते लिखांगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल, क्योंकि आ राइट ट्राइंगल है ना ए पी ते क्यू,
इन टर्म्स ऑफ थीटा आप इनू लैके आना आप लिखांगे ए क्यू ए पी क्यू सब तो पहला किनू आर नू चेंज करना ठीक है इनू बेस लो थीटा एंगल इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखांगे अब है इनू आप लिख लाँगे इन टर्म्स ऑफ थीटा इनू लिखांगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के लिए क्या बेस ओवर हाइपोटेनियस बेस कितना ए ओवर हाइपोटेनियस कितना आर क्लीयर तो आर की वैल्यू की आ गई आर इज इक्वल टू ए ओवर कॉस थीटा आर की वैल्यू साढ़े को इत्थे इन टर्म्स ऑफ थीटा दे विच आ गई आर की वैल्यू हुण आपां किहनूं चेंज करना डी एल नूं चेंज करना डी एल वास्ते आपां की लिखते हैं फिर इस तरीके ना फॉर्म राइट ट्राइएंगल ए पी क्यू इत्थे एल पर सानू की इत्थे डी एल आप इत्थे एल की पहला वैल्यू लिखते हैं एल की एन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर कितना एल ओवर बेस कितना ए ना मल्टीप्लाई कर दो एल इज इक्वल टू ए टैन थीटा बट आप की करना डी एल बना सानू इत्थे डी एल चाहिए वो वास्ते आप करांगे इनू इंटीग्रेशन ए डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पैक्ट टू थीटा ये आ जाऊगा डी एल ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए जो की आ गया ए सीकेंट स्केयर थीटा इनू इन्हें मल्टीप्लाई कर दो डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंट स्केयर थीटा डी थीटा ये डिफरेंशिएट तो सारे को ये वैल्यू आ गई डी एल की वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के पुट कर देंगे साढ़े को आ जाएगा आप इनू अरेज कर लें डायग्राम नू साढ़े को आ जाएगा इंटीग्रेशन डी बी जी जो ये इंटीग्रेशन करिए साढ़े को बी बन जाऊगा बी इज इक्वल टू इत्थे 5 1 है प्लस का इंटीग्रेशन 5 टू नेगेटिव 5 1 प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई एज इट इज़ आ गया डी एल की जगह की वैल्यू लिखांगे ए सीकेंट स्केयर डी थीटा नाल कॉस थीटा ओवर आर दी स्केयर की जगह वैल्यू की लिखांगे ए दी स्केयर ओवर कॉस स्केयर थीटा दैन हुण वेखो ए इनू रेसिप्रोकल करनगे थल्ले वाला उपर वाला नीचे आ इन्ना मल्टीप्लाई हो कट्टिया जाऊगा 1 ओवर कॉस की स्केयर 1 ओवर कॉस के इक्वल होंदा सीकेंट दी ਇਹਦਾ मतलब 1 ओवर कॉस की स्केयर के इक्वल होगा सीकेंट स्केयर दे ये कैंसल हो जाऊगा वो वैल्यू चेंज करके कर लो दैन साढ़े को आ जाऊगा इंटीग्रेशन -5 टू 5 1 प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा ओवर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए कॉन्स्टेंट है बाहर काट लो ये आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए इंटीग्रेशन -5 2 टू 5 1 कॉस थीटा कॉस की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाऊगी साइन थीटा ये इंटीग्रेशन की आ गया साइन थीटा ये साढ़े को आ गया इतने साइन थीटा कॉन्स्टेंट टर्म्स एज इट आ गई ये आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन थीटा 5 1 5 2 माइनस एक बारी 5 1 एक बारी 5 2 इतने वैल्यू पुट कर दो आ जाऊगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन 5 1 माइनस साइन 5 2 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे इतने साढ़े को वैल्यू की आ जाऊगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 is the value of magnetic field at a finite straight current carrying